इतना बड़ा हो गया कि 6 महीने का इतना बड़ा दिन होता है जितना बड़ा दिन आज हो गया। खूब ठाकुर जी के नंद भवन की बधाई मची। एक दिन समाप्त भया, सायकाल भई। सायकाल में जा करके जैसे तैसे सब ग्वाल वाल अपने निज घर में पहुंचे। प्रेम से बोलो। और खूब आनंद के साथ में बधाई लेकर के सब सुमधुर गान कर रहे हैं, भगवान की रूप लावण्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इधर राजा कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। 6 दिन के कृष्ण हो गए आज। आपातकालीन बैठक बुला करके कहा, अपने मित्रों को बुला करके, जितने भी दैत्य हैं, दैत्य की संगोष्ठी भई। राजा कंस ने कही, बताइए मेरे काल ने कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, कैसे मारना होगा उसको, मीटिंग कीजिए। उसमें बकासुर है, अघासुर है, तारकासुर है, धेनुकासुर है और एक है बकी। बकी माने बकासुर की बहन, जिसका नाम है पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटे जिन्धासयापा यतत्र तत्र साधवी लेभे गतिम धातु चिंता बलो यसी कुंबा दयालु शरणम ब्रजे। बकी कहने लगी हाथ खड़ा करके, राजन राजन मुझे भेजिए, मैं उसका संहार करके आऊंगी। राजा कंस ने कहा, तुम्हें घुसने कौन देगा गोकुल में? क्यों कि तुम इतनी कुरूप हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, तुम्हें देख करके डर जाएगा कोई, तुम नहीं जाओ। राजा कंस से पूतना कहने लगी, महाराज मैं गोकुल में जाने से पहले मैं जाऊंगी कहाँ? ब्यूटी पार्लर। नाम सुना है? अरे महाराज वही तो नाम सुना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। क्यों? वहां पर मैं अपनी पूरी व्यवस्था सेटिंग करके आऊंगी। क्या करूंगी? बोले दांतों को साइज से कराऊंगी, सुंदर बन के जाऊंगी, मुझे देख करके कोई डरेगा नहीं। अच्छा, राजा कंस ने आज्ञा दे दी। बकी, ये बकी कौन है? देखिए श्रीमद् भागवत जी में भगवान की दयालुता का कितना सुंदर वर्णन है। इससे बढ़िया सुंदर उदाहरण नहीं मिलेगा कोई। भागवताकार श्री व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि परीक्षित ध्यान रखना भगवान कितने दयालु हैं। वो पूतना अपने स्तनों में भगवान के लिए जहर लगा करके आ रही है कि मेरा दुग्ध पान करेगा वो लाला और प्राणांत हो जाएगा। कौन सा जहर? कालकूट नाम का विष है। स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है जीव की। ऐसा कठिन उस कालकूट नाम के विष को लगा करके पूतना भगवान को मारने के लिए आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि परीक्षित ध्यान देना, जैसे ही वो गोकुल में प्रवेश की, इतना सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने, इतना सुंदर स्वरूप बनाया महाराज, कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये राक्षसी है। सबने घूंघट निकाल करके जब ब्रजमंडल की इस गोकुल की गलियों में गई है, सबसे पूछ रही है कि नंद भवन का द्वार कहाँ है। और जैसे ही रमक जमक करती हुई मुख्य द्वार पर पहुंची, दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि अभी अभी उत्सव जाकर के विश्राम हुआ है माता यशोदा का। अरे महर प्रणाम करती हूँ आपको, मैं बड़ी दूर से आई हूँ आपके लाला के दर्शन करने के टाइम, मुझे लाला से मिलना है, आप मुझे लाला के दर्शन कराओ। यशोदा मैया कहने लगी, बहन लाला कोई ज्यादा गोरो तो है नहीं, श्यामल वर्ण को है, कालो कलूटो है, काई को तुम परेशान भाई इतनी दूर से, पर चलो कोई बात नहीं, जब आई हो तो दर्शन करो। पल्ला में झूल रहे लाला। जैसे पल्ला के पास पूतना पहुंची, सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि परीक्षित ध्यान देना, भगवान ने देखा कि जब मैं राम जी के रूप में आया था तो पहले एक स्त्री का वध करना पड़ा था जिसका नाम था ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना। और कृष्ण रूप में आया हूं तब भी एक स्त्री आ गई है मौसी जी, इसका मुझे वध करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसी स्त्री को देखना तक नहीं चाहता।
भगवान की दयालुता का क्या वर्णन है। अहो बकीयम स्तनकालकूटे जिन्धासया पाय तत्र साधवी लेभे गतिम धातुचिता कं वा दयालो शरणं व्रजेम कं वा दयालो शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ध्यान देना, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? कोई संत पूछने लगे भगवान को क्या जरूरत पड़ गई, पूतना को देखना नहीं चाहते क्या? बोले नहीं, बात यह है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा आपस में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भगवान ने जन्म लिया माखन खाने के लिए, ब्रजमंडल में लीला करने के लिए, और ये मौसी दूध पिला करके मारना चाहती हैं गोविंद को, इसलिए अपने आप को सूर्य चंद्रमा ने बंद कर लिया। नहीं नहीं, भगवान शायद इसलिए नेत्र बंद किए होंगे। भगवान को ये जहर पिलाने आ रही है और भगवान ने सोचा मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है, मैं आया हूं माखन मिश्री दूध पीने के लिए, और ये दूध तो गया नहीं, माखन मिश्री मुख में गया नहीं, ये जहर पिलाने पहले आ गया। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शंकर का नेत्र बंद करके भगवान ध्यान कर रहे होंगे और कह रहे होंगे बाबा शंकर आप आइए, आपको जहर पीने का अभ्यास है, इसलिए आपका हम उपासना कर रहे हैं। बाबा शंकर आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, हम दूध को हम पी लेंगे, जहर को तुम पी लेंगे। नहीं नहीं, शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे, भगवान जानते हैं अगर ये मुझे गोदी में लेकर गई और मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखेगी, नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, तो हो सकता है मैं प्रेम पाकर के मातुश्री का भाव मेरे प्रति जागृत ना हो और मुझे ये ना मारनी पड़े। ऐसा न करे कि मातृत्व भाव मेरे मन में जाग जाए और मुझे मारना पड़ जाए। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रेम ही नहीं होगा तो मुझे मारने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए नेत्र बंद किए। अंत तो गत्वा नेत्र भगवान ने बंद किए। पूतना ने देखते ही गोदी में ठाकुर जी को उठाया और अपने दूध पिलाने लगी, दुग्ध पान कराने लगी माता। भगवान सोच रहे हैं इससे बढ़िया क्या दयालुता का प्रमाण मिलेगा, दर्शन कीजिएगा। भगवान नेत्र बंद करके शायद सोच रहे होंगे कि ये मुझे जहर तो पिलाने आई है लेकिन काम माता का कर रही है, दूध पिलाने का काम माता करती है, इसलिए ये मुझे दूध पिलाएगी, तो क्यों ना मैं यशोदा मैया की गति इसको प्रदान कर दूं। कंबा दयालु शरणम ब्रजे में आंखें बंद करके भगवान गति का निर्धारण कर रहे हैं। सोनू इसको लगा दो, एक स्पीकर लगा दो। गति का निर्धारण कर रहे हैं, पूतना को कौन सी गति मिलनी चाहिए। हालांकि राक्षसी है, काम भी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन भगवान उसकी गति के बारे में सोच रहे हैं। इतना बड़ा दयालु कौन मिलेगा। यशोदा मैया को जो गति बाद में मिलेगी वो गति पहले निर्धारण कर दी पूतना के लिए भगवान ने। जाइए, और जैसे ही दुग्ध पान किया मेरे ठाकुर जी ने, पूतना को लगा 10 मिनट 2 मिनट पिएगा मर जाएगा। भगवान को पीते पीते 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। अब तो भगवान दूध के माध्यम से ही ठाकुर जी उसके प्राणों को पीने लगे हैं। और जैसे ही उसको कष्ट भया, राक्षसी अपने असली रूप में आई और विशाल का जिसका शरीर बना, ऊपर उड़ करके गोविंद को अपनी वक्षस्थल पर धारण करके उड़ने लगी। जैसे उड़ी, ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया कोई राक्षसी आई है, राक्षसी आई है, हमारे गोविंद को उड़ा करके ले जा रही है। सबने अपनी अपनी लठिया निकाली, नीचे नीचे दौड़ रहे हैं, ऊपर से पूतना जा रही है। भगवान ने उड़ती हुई पूतना का मस्तक का एक प्रहार किया, छाती पर धराशायी हो गई पूतना।
बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना विशाल शरीर था पूतना का, इतना विशाल शरीर कि ब्रजवासियों को सीढ़ी मंगा करके उसके शरीर पर चढ़े और मेरे गोविंद को उतारा और मैया यशोदा के गोदी में दिया। और जब उसके शरीर में लकड़ियों के नीचे अग्नि लगाई, परीक्षित जी ध्यान रखना, वो जरूर राक्षसी थी, लेकिन जब उसका शरीर जला तो पूरा ब्रज मंडल महक गया। इतनी खुशबू निकली उसके शरीर से, पूरे ब्रज मंडल में इतनी खुशबू तैर गई कि सब ब्रजवासी कहने लगे ये सुंदर खुशबू कहां से आ रही है। परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रभु वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से खुशबू नहीं दुर्गंध आनी चाहिए थी। तब पता है सुखदेव जी ने कहा, राजन सत्यवाद है, दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन भगवान का स्पर्श होने के मात्र से उसका शरीर पवित्र हो गया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में खुशबू तैर रही। स्पर्श हुआ मेरे ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने उसको गति दे दी। कौन सी? यशोदा मैया वाली गति। यशोदा को तो बाद में मिलेगी, अभी वो पहले ले गई। क्यों? काम भगवान का एक किया। भगवान न जाने कौन से गुण पे रीझ जाए, भगवान को न जाने आपकी कौन सी बात पसंद आ जाए साहब। बस ये बात पसंद आ गई पूतना की कि इन्होंने मुझे दुग्ध पान कराया, बस ये भाव पसंद आ गया। हमारे रसिकजन कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर प्रभु प्यारे रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना का उद्धार किया भगवान ने।